अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। आज एक बहुत ही खूबसूरत नावल के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। आई एम श्योर आपको भी ये नावल बहुत पसंद आएगा। नावल है जी वहशत इश्क अस्वाहिबा फातिमा, एपिसोड 1, वॉइस ओवर बाय अरवा। नावल स्टार्ट करने से पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल स्टार्ट करते हैं। पूरी यूनी उन्हें बैड बॉय के नाम से जानती थी, या फिर थ्री डेविल्स। इतनी ही रेपुटेशन खराब थी उनकी। अमीर तरीन अरबों के मालिक, माँ बाप की बिगड़ी औलाद, ऊपर से तीनों शैतान सगे भाई। वो कौन सी बुराई थी जो उनमें मौजूद नहीं थी। उनकी टी शर्ट्स पर भी अक्सर यही लोगो होता था, इफ़ यू आर बैड देन एम योर डैड। शाहवीर सुल्तान सबसे बड़ा, बुराइयों में भी सबसे आगे, जालिम, अजियत पसंद, चीखें सुनकर सुकून हासिल करने वाला, मामूली गलती पर नौकरों की चमड़ी उधेड़ देने वाला। शाहमीर सुल्तान बदतमीज, मुंहजोर, जिद्दी, हर धर्म और फेवरेट मुश्किल लड़कियों से दोस्ती करना और टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देना। शाहजर सुल्तान मगरूर, घुमंडी, सबसे बढ़कर बेहिस, दुनिया की जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हर कीमत हर हाल में हासिल करने वाला, सबसे छोटा पर सबका बाप। तीनों अपने स्टाइल से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनकी ज़िंदगियों में इश्क दीमक की तरह आएगा, उनकी कमर तोड़ने, उन्हें झुकाने, उनका गरूर खाक में मिलाने, तबाह बर्बाद करने। वीर अपने ऑफिस के स्टाफ पर धाड़ रहा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शाहमीर सुल्तान को पैसे देने से इनकार करने की? ज़रा मुझे भी तो पता चले। सर, इनकार नहीं किया था, मेरी मीटिंग से बाहर आने का वेट करने का भी क्यों कहा? हाउ डेयर यू इडियट्स। सर, वो 10 लाख मांग रहे थे। मैनेजर फिर घकिया गया। शाहवीर सुल्तान के सामने तो बड़ों की बोलती बंद हो जाती थी, वो तो फिर बेचारा मस्कीन सा मैनेजर था। हाँ, तो तुम्हारे बाप के माल में से तो नहीं मांग रहा था ना? 10 करोड़ मांगता फिर मेरा वेट करते। अब दफ़ा हो जाओ, जाकर खुद उसे चेक देकर माफ़ी मांग कर आओ। नाराज़ होकर मेरी वाले फार्म हाउस में गया होगा। वीर ने दांत पीसे। मैनेजर अपने कैबिन तक जाने लगा कि फिर वीर सुल्तान की धाड़ पर टांगे कांपी। गेट लॉस्ट राइट नाउ। वो खोलते दिमाग और दहकती कनपटियों समेत अपने शानदार ऑफिस में दाखिल हुआ और चेयर पर बैठकर कनपटियां सुलहाने लगा। कानों में फिर जानी पहचानी आवाज़ें गूंजी। दूर कहीं बचपन में गया। शाहमीर और शाहजर साइकिल से खेलते हुए गिर गए थे। वो भी पास ही फुटबॉल से खेल रहा था जब जेब की आवाज़ कानों में आई। वीर, ये क्या तरीका है? देखो, तुम्हारे दोनों भाई साइकिल से गिर गए हैं। इन्हें कितनी इंजरीज हुई हैं। तुम ऐसे कैसे? मैंने कितनी मरतबा कहा है कि इनका ख्याल रखा करो, और तुम्हें इनका ख्याल रखना है हर हाल में, मैं चाहे हूँ तुम्हारे पास या फिर नहीं। और तुम्हें पता भी है कि बोर्डिंग जाओगे तो तुम सबसे बड़े भाई हो, हमसे दूर रहोगे तीनों तो वहाँ छोटों का ख्याल कौन करेगा? ओके, जेब वगैरह मुस्कुराया और गाल का खूबसूरत डिम्पल मुस्कुराया वाजिया हुआ था। ये डिम्पल तीनों भाइयों ने ही अपनी माँ से चुराया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन गधों का ख्याल रखूंगा, खुद से भी ज़्यादा, वो कहता हंसता चला गया। जब अर्जी भी इनके करीब आई, जेब भी हंसने लगी। वो तीनों उनके पास आए जो साइकिल से गिरकर अब रोते बसोरते अभी सुल्तान मेंशन के तवीलो और रीस लॉन की ज़मीन पर ही गिरे हुए थे। वीर ने समी को आवाज़ दी और वो भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लाया। वीर ने उनके इंजरीज पर सैनिटाइजर लगाया। जेब ने ऑइंटमेंट लगाई। अब वो तीनों भाई जेब और अर्जी के साथ लॉन में खेल रहे थे और इनकी खिलखिलाटी पूरे सुल्तान मेंशन में गूंज रही थी, जब अचानक ये खिलखिलाटी दिलदोज़ चीखों और मातम में बदली थी। वीर ने झट वहशत से भरपूर सुर्ख आंखें खोली थी। ये तो 12 साल पुरानी बात थी। अब तो उसका वो खूबसूरत डिम्पल कहीं खो सा गया था, क्योंकि आज तक कभी किसी ने शाहवीर सुल्तान को हंसते क्या मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं था। यूनी में ना अब जब वो 2 साल से हातिम सुल्तान के साथ मिलकर सुल्तान इंडस्ट्रीज को आसमान की बुलंदियों तक ले गया था। वीर सीधा हुआ, फ़ोन मिलाया। समी ने फ़ोन अटेंड किया। समी, कुछ पता चला? नहीं सर, मगर अगर वो पताल में भी छुपकर बैठा हुआ तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसकी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। तुम बस पता लगाओ, उसका और उसकी नस्ल का क्या करना है वो बस मुझ पर छोड़ दो। वीर का सर सराता लहजा। कोई भी कमज़ोर दिल इंसान होता तो उसकी रूह कांप जाती, मगर सामने समी था जो वीर की वहशतों से बाखबर था। वो सोफे पर बैठा बबल गम चबाता, पाँव टेबल पर रखे झुला रहा था। अजीब अलूल जलूल सा हुलिया था। ब्रांडेड घुटनों तक से फटी जीन्स की ब्लू पैंट, वाइट टी शर्ट में उभरता चौड़ा कसरती जिस्म। वो बालों की 1 इंच लंबी पोनी बनाए बेनियाज सा लाउंज में बैठा था। इस हुलिये के बावजूद बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। कुछ बबल चुबाते कातिल से डिम्पल बार बार गाल पर उभर कर मादूम हो जाता। 2 लड़के दोस्त और 3 लड़कियां जो उसके पास ही बैठी थी मानी खेसा मुस्कुरा रहे थे।
उसके बिल्कुल सामने मैनेजर चेक हाथ में लिए सर झुकाए खड़ा था और अभी अभी माफ़ी मांग कर हटा था। उसे शाह मीर सुल्तान से माफ़ी मांगनी और चेक देने इस्लामाबाद से मरी आना पड़ा था, वो भी मीर सुल्तान के पहुंचने से 5 मिनट के अंदर अंदर। मगर शाह मीर सुल्तान की बेनियाजी थी कि कम होने में नहीं आ रही थी। सर प्लीज़, मुझसे मिस्टेक हो गई, आइंदा आइंदा यकीनन तुम्हें मुझसे उलझने से पहले अपनी ये इंसल्ट 1000 मरतबा याद आएगी। नाउ कीप इट ऑन टेबल एंड गेट लॉस्ट। मैनेजर को अपनी खलासी होती नजर आई तो चेक टेबल पर रखा और वहाँ से बाहर हुआ। जैन ने चेक उठाकर मीर को थमाया। उसने तंजिया से मुस्कान के साथ बाहर दरवाजे की जानिब देखा जो और चेक पॉकेट में डाल लिया। दिल में वीर से कहा, लव यू वीर ब्रो। मीर, तुम बिजनेस कब ज्वाइन कर रहे हो ब्रो के साथ? अब तो लंदन से MBA भी करके आए हो, जैन ने पूछा। मैं तो कह रहा हूँ ज्वाइन करूँ, पर वीर ने कहा है कि अभी कुछ अरसे लाइफ एंजॉय करो, सारी लाइफ पड़ी है इन झंझटों के लिए। मीर ने बेनियाजी से कंधे झुकाकर कहा कि खुदा ऐसा बिग बी सबको दे। जैन ने कहा तो सब हंस पड़े। हाँ वाकई ये तो है। ओके, लेट इट गो एंड स्टार्ट द पार्टी। शाहजर, व्हाट इज़ दिस यार? दानिश चलाया। व्हाट? अब मैंने क्या किया? शाहजर लापरवाही से बोला। यार, मैंने रिदा वाली बात तुम्हें बताई थी कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है और तुमने पूरी यूनी को बता दी। उसे इतनी इंसल्ट फील हुई और वो अब यूनी भी नहीं आ रही। हाँ तो क्या, वैसे तो बड़ी हाजत बनती है ये बड़े बड़े लेक्चर तुम इंटरेस्ट लेने से पहले सोचती, अब क्यों इंसल्ट फील हुई उसे? वैसे भी इन अंग्रेज़ों के बीच उसे क्या इंसल्ट फील होनी है? यार तुम इतनी बेहिस हो, तुम्हें किसी को भी हर्ट करते, किसी के इमोशंस के साथ खेलते ज़रा भी एहसास नहीं होता। नो, शाहजर भी ढीठ इब्ने ढीठ था, आराम से बोला। तो मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आ जाएं, वो भी बेतहाशा, ताकि तुम्हें दूसरों के फीलिंग्स और इमोशंस का एहसास हो। और वो दिन कभी नहीं आएगा। वो फिर लापरवाह सा बोला। मैंने दुनिया में जो चाहा उससे पाया, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है या किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश हो जो मेरी दस्तरस में ना हो, इसलिए शायद मेरे दिल में किसी भी चीज़ के लिए फीलिंग्स ही नहीं है। वो बड़े इत्मीनान से दानिश को अपनी बेहिसी की दास्तान सुना रहा था। दानिश पाँव पटकता वहाँ से वॉकआउट कर गया। वो हैंडसम गहरा सा मुस्कुराया और उसका डिंपल देखकर कई मगरबी दिल उसके कदमों में आ गिरे, मगर उसके चेहरे की बेरुखी देखकर हमेशा की तरह उसके करीब आने की किसी में हिम्मत नहीं थी। परिहा परी, बाबा ने सहन में दाखिल होकर आवाज़ें दी। जी बाबा बोले। वो किचन में मसरूफ़ से अंदाज में रोटी बनाती हुई बोली। वो किचन में ही चले आए। इधर आओ। बाबा ने उसे बाजू से पकड़कर किचन से बाहर निकाला। वो अरे अरे कहती रही, मगर उन्होंने चूल्हा भी बंद कर दिया। सैलरी मिली है आज, जो मेरी गुड़िया ने ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, मार्केट जाकर वो लेकर आते हैं, इसलिए जल्दी आ गया हूँ मैं। अब चलो। मगर बाबा, मगर कोई नहीं, चलो मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया, हम जा रहे हैं, चलो स्कार्फ वगैरह लेकर आओ। उसने सादा से फिरोजी सूट पर अच्छे से स्कार्फ से खुद को ढांपा और हिजाब लिया। दूधिया रंग, नर्मो नाजुक वजूद, तीखे नकोश, पुरनूर चेहरा और भूरी गजाली आंखें। उसकी माँ तो उसे नज़र भरकर भी नहीं देखती थी कि कहीं उसकी गुड़िया को नज़र ही ना लग जाए। वो घर से निकले। बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने हाफिज सईद ने मोटरसाइकिल रोकी। बाबा ये, वो हैरान हुई, इतने महंगे शॉपिंग मॉल में इनका क्या काम? वो जो तुमने मुझे किताब बोली थी वो यहीं से मिलेगी, मैंने पता किया था, इसीलिए पहले मेरी गुड़िया की बुक फिर कोई और चीज़। ओके। वो बेतहाशा खुश हुई थी। दोनों अंदर की जानिब बढ़े। आज शाहवीर अपनी ज़रूरी चीज़ें लेने माल आया था। साई की तरह उसके साथ रहता था, इसलिए अब भी साथ था। वो अपने लिए ब्रांडेड वॉच सेलेक्ट कर रहा था जब ग्लास के उस पार नज़र उठी और पलटना भूल गई। वो फिरोजी सूट में आसमान से उतरी कोई पकीज़ा आसमानी मखलूक ही लग रही थी। एक बुजुर्ग से साथ थे। शाहवीर की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थी। वो बड़ी महव सी किताबें देखने में मगन थी। यूँ लगता था कि फेरी टेल से निकलकर कोई फेरी किताबों में अपने प्रिंस को ढूंढ रही हो। वो हमेशा से किसी ऐसे चेहरे ही की तो तलाश में था। बाहर उसका इजहार ख्याल अपने बेस्ट फ्रेंड साहिर से कर चुका था। जब साहिर उसकी तन्हा उजाड़ जिंदगी को देखकर फिक्रमंद होता और उसे शादी करने का कहता, वीर यही कहता कि जिस दिन उसे कोई ऐसी मिलेगी जिसे पहली नज़र में देख कर वो दोबारा उसे नज़र न हटा पाए, जिसे पहली नज़र में देखकर उसे ऐसा लगे कि वो सिर्फ शाहवीर सुल्तान के लिए है, शाहवीर सुल्तान के लिए बनाई गई है, तो वो बिल्कुल देर नहीं लगाएगा उसे अपना बनाने में। शाहवीर के दिल की दुनिया ताहोबाला हो रही थी। यूँ लगता था जैसे बरसों के भड़कते सुलगते दिल पर ठंडे ओस के छींटे फेंके गए थे, जैसे किसी बीमार को बेवजह करार आया हो, जैसे तपते सहराओं में बादे नसीम चली हो। समी ने अपने मालिक की किसी एक जगह महवियत नोट की तो बड़ी हैरत से उसकी नज़रों के ताक़ुब में गिलास के पार देखा। एक नज़र देकर फ़ौरन नज़र हटाई। दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि अपने मालिक की 26 साल ज़िंदगी में वो पहली मरतबा उसे किसी लड़की को घूरते देख रहा था। नहीं तो वीर तो उसे इंसान लगता ही नहीं था, कोई मशीन या फिर इंतकाम का भड़कता आग का गोला। समी, वीर ने पुकारा। जी सर, हुक्म। वो सामने लड़की देख रहे हो फ्रोजी सूट में, शायद अपने बाबा के साथ है। जी सर, देख ली। मुझे अपने ऑफिस पहुंचने से पहले इसकी डिटेल्स अपने टेबल पर चाहिए, समझ रहे हो ना?
जी सर, हो जाएगा। अब शाहवीर हर काम छोड़कर इत्मीनान से अपनी जैकेट में हाथ डाले उसे देखने में मसरूफ़ था। बाजी, इस किताब का स्टॉक तो ख़त्म हो गया यहाँ से भी। वो शॉर्ट हुई है किताब, मगर हमारे पास और मौजूद है स्टॉक। आप कल 10 बजे दोबारा आ जाना लेने, दुकानदार ने कहा। प्रिया के चेहरे पर सख्त मायूसी छाई और उसके चेहरे की मायूसी किसी से छुपी ना रही, बल्कि उसे बेचैन कर गई थी। बाबा, अब क्या करें? वो रूहान सी हुई। कोई बात नहीं बेटा, जहाँ इतने दिन सब्र किया वहाँ एक दिन और सही। कल संडे है, वैसे भी मैं तुम्हें 10 बजे ही ले आऊँगा। ओके बाबा, चलें फिर। वो बाबा के साथ वहाँ से निकलती चली गई। शाबिर सुल्तान की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। वह मुबहम सा मुस्कुराया और स्मी ने बेहद हैरत से बरसों बाद उसका वो डिम्पल देखा जो बचपन के वीर के साथ कहीं खो सा गया था। समी फ़ौरन उनके पीछे बाहर की जानिब लपका। उनके जाने के बाद वो किताबों की शॉप पर आया और भला शाबिर सुल्तान को वहाँ कौन नहीं जानता था। जी सर, हुक्म। वो लपक कर उसके इस्तकबाल को बाहर आया। अभी वो मैडम क्या खरीदना चाहती थी? उसकी शॉप पर सिर्फ वही थी तो दुकानदार समझ गया कि वीर किसकी बात कर रहा है। वो सर एक बुक लेने आई थी जो कि शॉर्ट है, हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, मगर वो कल को मिलेगी। उनको बोल दिया कि कल 10 बजे आकर ले जाएं। गुड, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, पूरे पूरे स्टॉक की कीमत ले लो। उसके आने से पहले स्टॉक की एक भी बुक नहीं निकलनी चाहिए। उसके जाने के बाद चाहे बाकी सेल कर देना, वो लापरवाही से बोला। दुकानदार की बेतहाशा हैरत से आंखें फैल गई, मगर शाबिर से सवाल जवाब का मतलब अपनी शामत बुलाना था, इसलिए खामोशी से क्रेडिट कार्ड थाम लिया। मैडम तो कुछ ज़्यादा ही किस्मत वाली हैं जो शाहमीर सुल्तान मेहरबान हुआ है, दुकानदार ने दिल में सोचा। वो अब अपने ऑफिस में पहुंचा था और अब बेचैनी से समी का इंतज़ार था। 1 घंटे बाद ही वो एक फ़ाइल के साथ हाथ में लिए इजाज़त लेकर वीर के ऑफिस में दाखिल हुआ। फ़ाइल टेबल पर रखी, वीर ने एक नज़र फ़ाइल को देखा और फिर समी को। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनकर ज़्यादा अच्छा लगेगा समी, तुम्हारी होने वाली मैम के बारे में। नाम है प्रिया सईद, वालिद का नाम हाफिज़ सईद और वालदा का नाम रबिया बेगम। इधर से जो गर्ल्स कॉलेज है उससे आगे एक छोटी मगर साफ़ सुथरी बस्ती है, वहाँ पे 3 कमरों का एक घर है। एड्रेस भी लेकर आया हूँ। बीएससी के 3rd सेमेस्टर में है। मैम अकलौती हैं, बाबा सरकारी ऑफिस में क्लर्क है। गुड, और कोई ख़ास बात? नहीं सर, काफ़ी मजहबी घराना है। हाफिज़ साहब शाम को बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मोहल्ले में सब बहुत इज्जत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैम की तरबियत और इखलाक व किरदार भी बहुत बुलंद है। वीर ने सुकून से आंखें मूंदी, दिल में शबी दोबारा उभरी, और ये तो उसके चेहरे के नूर से ही लगता था कि वह कितनी पकीज़ा होगी। बुराइयों के दलदल में धंसे वीर को एक पकीज़ा हमसफ़र की तलाश थी। मुझे का खैर। फिर कुछ याद आने पर बेचैन सा होकर आंखें खोली। समी, कहीं रिश्ता वगैरह? नहीं सर, अब तक तो नहीं हुआ कहीं पर। इसे फिर सुकून आया। सर एक और ख़बर है, मगर इस खुशी के मौके पर मैं बताकर आपका मूड हरगिज़ ख़राब नहीं करना चाहता। बरसों बाद समी उसके चेहरे पर सुकून महसूस करके खबर देने से हिचकिचाया। वीर के चेहरे के तासुरात फ़ौरन ख़तरनाक हद तक संजीदा हुए। अगर तो खबर इस सुवर हैदर नवाब के बारे में तो फ़ौरन बता दो समी, क्योंकि मैं उसके ख़ानदान की तबाही और बर्बादी के सफ़े मातम पर ही अपनी शादी खुशियों की शादियाने सजाऊंगा। उसकी आंखों में फिर खून उतरा। वो सर एक ख़ास जरिए से पता चला है कि उसके मुल्तान में होने के चांसेस हैं, बस खुद जाकर कंफर्म करना है। तो करो, जाओ, कल रवाना हो जाना। कंफर्म हो गया तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। मैं जल्द अज जल्द अपने दिल में लगी इस आग को ठंडा करना चाहता हूँ। उसके बाद ही प्रिया से रिश्ता जोड़ूंगा, हर दर्द से, हर तकलीफ़ से निकल कर। ओके सर, वो कहता चला गया। वीर की आंखें फिर लहू रंग हुई थी। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।